गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज भाई मॉर्निंग की रूटीन मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई है। क्योंकि आज हाउस हेल्पर छुट्टी पर है और उनको कहीं शादी में जाना था, तो भाई वो 2-3 दिन नहीं आएंगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप भी आराम से इंजॉय करिए शादी, और मैं भी अब लगती हूँ बच्चों को रेडी वेडी करने में। थोड़ा सा भाई टिपिकल तो होता है, क्योंकि हमें ना हर किसी की हैबिट हो जाती है, और कोई भी अपना हो ना, और अपनेपन से हर काम मतलब हाउस हेल्पर जितनी भी होती है हेल्प करती हैं, तो उनकी मतलब इतनी आदत सी हो जाती है कि हाँ, उनके बगैर जैसे कोई पत्ता नहीं हिलता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें उनको भी भाई रिलैक्स फील करना चाहिए। रिलैक्स फील कराने के लिए उन्हें छुट्टी देना ज़रूरी होता है, तो वो भी छुट्टी पर है। अब मैंने कहा आप इंजॉय करो। तो बस मैं आज बनाने वाली हूँ, स्कूल के लिए लंच में जाने वाला था चीला। तो मैंने सोचा चीला वैसे तो कुछ भी चीज़ का बना देती हूँ, कभी मैं कुछ कभी कुछ। तो आज मैं सोच रही थी बेसन के आटे का चीला बनाने वाली हूँ, मतलब बेसन का। तो वो वाला चीला बनाने के लिए तो मिस्टर इंडिया कहने लगे चलो ठीक है, मैं भी ब्रेकफास्ट में आज वही करके जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सबके लिए बना देती हूँ। फटाफट से जल्दी से शावर लिया। शावर लेने के बाद बस आ गई हूँ किचन में। अब मैंने एक ही चॉपर ख़रीदा हुआ था, तो अभी तक ना इसको मतलब ट्रायल नहीं किया था, तो आज फर्स्ट टाइम ट्रायल करी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना जल्दी हो जाएगा, और हेल्प तो भाई वो उधर बच्चों को मतलब शावर वगैरह दिलवा रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि चलो मैं किचन में लग जाती हूँ, मैं किचन का सारा वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस अब मैं इसको फर्स्ट टाइम चलाई हूँ। देखो तो मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन नहीं, फिर जब मैंने थोड़ा सा और इसको मतलब रब किया, मतलब इसको और मतलब इसको चलाया ना, तो उसके बाद ये वाकई में बहुत अच्छा चॉपर है। और इसके बाद फिर मेरे पास था, मैं सोच रही थी वेजिस में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, और बच्चे ना आजकल वेजिस ज़्यादा ले भी नहीं रहे हैं। तो मेरे पास ना बंद गोभी पड़ी थी, मैंने कहा उसको थोड़ा सा ना चॉप करके डाल देती हूँ, कौन सा उन्हें पता चलेगा, और येलो येलो हो जाएगा तो कलर में भी नहीं दिखने वाला है। तो वही मैंने फटाफट से ऐड कर दिया था और चॉप कर रही थी। मैंने कहा इससे पहले जल्दी जल्दी चॉप कर लेती हूँ, इससे पहले कि ना रिद्धि सिद्धि आए और हो गए मम्मा आप ही क्या डाल रहे हो, मम्मा ये बिल्कुल मत डालना। आजकल तो बच्चे ना बोल देते मम्मा हरी मिर्च ग्रीन चिली मत डालना, मम्मा ये मत डालना, मम्मा धनिया मत डालना। तो बच्चों की सुन सुन के ना तो कान पक जाते, तो चुपचाप से चोरी चोरी उनके खाने में ना सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है मुझे। तो बस आज इनका हाउस डे था और सैटरडे रहता है, तो बस इनको ना हाउसिंग के लिए जो ड्रेस रहती है वो रहता है। तो एक का रेड हाउस है, एक का ब्लू हाउस है। और आप कह रहे होंगे हाँ एक चीज़ सेम मैंने ये भी मतलब इनके जो स्कूल बैग है ना वो सेम लेकर आई, क्योंकि ना मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। वो दोनों छोटे वाले जो बैग थे ना वो थोड़े से छोटे भी हो रहे थे, क्योंकि बुक्स वगैरह भी चाहिए होती है। तो वो स्टार्टिंग के लिए तो ठीक थे कि ओनली लंच एंड बॉटल एंड डायरी, इसके लिए तो ठीक थे। बट अब जब एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है, एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह जाएगी है ना, और भी बॉटल वगैरह भी थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा देनी पड़ेगी। बड़ी अभी तो छोटी में ही काम चल रहा है, उसके बाद मैं बड़ी देने वाली हूँ। तो इन सब के लिए बैग्स भी चेंज। तो मैं यही सोच रही हूँ उनका कौन सा कलर है, तब मुझे याद आया मैंने इनके हाउस कलर ले लेती हूँ। इनके स्कूल बैचेस जो है ना आईडी वो भी सेम, उनका जो वो रहता है ना पट्टा टाइप का ब्लू और रेड ही है। तो मैंने कहा चलो उससे ना मैच करते हमें याद भी रहेगा कि ये ब्लू वाला सिद्धि का है, रेड वाला और रिद्धि का, इस तरह से। तो मैं इसीलिए मैंने वो वाले ना कलर इनको पापा को बोला था कि सेम सेम ही लाना, तो हो सके तो ज़्यादातर सेम ही आते हैं। और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था। जो बस वाले ड्राइवर कह रहे थे ना आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन दिया है कि अब कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा, जिसके गले में जो आई कार्ड होगा जिस कलर का उसी कलर का बैग होगा। मैंने कहा हाँ भैया आपके लिए भी सेफ हो गया, क्योंकि ना इनका बैग वगैरह मिक्स हो जाता था। मैं कभी बुक की श्रिष्का की यशिका में, यशिका की श्रिष्का में ऐसे कर देती थी, लेकिन अब चेंज हो जाएगा, अब कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। और यहाँ देखो, यहाँ पर ना सिद्धि के पापा ना उसको ना हेलो हाय आई लव यू पता नहीं क्या क्या सिखाने वाले हैं, आई मिस यू सिखा ही रहे हैं वो। तो मैं कह रही हूँ कि हाँ अब सुबह के टाइम यही सब सिखाने को मिला है, तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था, वो उसको इस तरह से सिखा रहे थे। और इसको बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए फ्लैंक किश भी हो रही है सुबह सुबह, खुद तो फटाफट से रेडी हो गई। तो बस अब बाकी काम क्या, यही काम है। और अभी बस मैं इनको फटाफट रेडी करने के बाद ब्रेकफास्ट इसको बस बनाने वाली हूँ। तो ब्रेकफास्ट में तो इनको मैं चीला देने वाली हूँ, तो और लंच में चीला देने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं इनको ना बनाना सोच रही हूँ, खा के जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट मेरी आदत है कुछ ना कुछ खा के जाएँ, ये मेरा मतलब फर्स्ट मेरा मतलब ये प्रायोरिटी रहती है कि
बच्चे मॉर्निंग में कुछ भी चाहे थोड़ा सा ही खाएं लेकिन खाकर ही जाएं। तो बस अब मैं फटाफट से रेडी कर देती हूँ। रेडी करने के बाद इनका लंच बॉटल वो भी मुझे रेडी करना है, ब्रेकफास्ट भी इनको खिलाना है, कुछ ना कुछ देखती हूँ क्या कैसे करती हूँ। बहुत आज तो पता है जब से उठी शावर लिया, शावर उठने के बाद ना ऐसे रोबोट जैसे काम हो रहा है कि हाँ अपने से फील हो रहा है कि आज तो मैं रोबोट बन चुकी हूँ, कि एक भी मिनट की ना सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये सोचिए कि थोड़ा बहुत मैं जो चाय वगैरह ले लेती थी, आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज तो मेरी चाय ना बनी रखी है, तो मैंने कहा कि मैं बाद में पीऊँगी, अभी तो मैं कुछ भी नहीं पी रही। पहले बच्चे हैं उनका काम है, उसके बाद मैं सारा चीज़ें लूँगी। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, आपको भी पता होगा। जो मदर अभी जिनके बच्चे की न्यू स्कूलिंग स्टार्ट हुई ना, वो मुझे कमेंट करना कि क्या हालत होती है मॉर्निंग में। और वैसे तो अगर सिंगल बेबी मदर हो तब तो फिर भी थोड़ा बहुत रिलैक्स होता होगा, लेकिन अगर डबल ट्यून्स वाले होते हैं ना जितने, तो उनमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत डाउट्स रहते हैं, उसने लंच किया नहीं करा। और मेरा क्या है ना, मैं इनको अलग अलग देती हूँ, उससे पता रहता है कि हाँ ब्रेकफास्ट में किसका फिनिश हुआ है किसका फिनिश नहीं हुआ है। बहुत सारा मतलब वॉच करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। डायरीज, टिफ़िन, कभी कभी क्या होता है ना, लंच बॉक्सेस एक साथ निकाल लेती हूँ, फिर कहती हूँ अरे तुमने अपना लंच फिनिश नहीं करा, तो बच्चे कहते हैं नहीं मम्मा अब ये मेरा नहीं है, ये तो मैंने फिनिश कर दिया, ये सिद्धि का है। तो मैं कहती हूँ सिद्धि आपने फिनिश, नहीं मम्मा ये मेरा नहीं, ये तो रिद्धि का है। बड़ा मतलब ये लोग ना मज़े लेते हैं मुझसे, इनको बड़ा मज़ा आता है मेरे से मज़े लेने में। और ऐसे उल्लू बनाते कहते हैं मम्मा हम आज फिनिश करके आएंगे, मम्मा लंच फिनिश करना है। मैंने कहा हाँ, आके फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देना, मैं पूछती रहूँगी किसने खाया किसने नहीं खाया। तो ये सारे होता है, बहुत मस्ती करते हैं बच्चे। और अभी ये लोग चले जाएंगे, फिर आएंगे 2 घंटे बाद, तब तक मैं हो जाती हूँ रेडी और आगे के सारे अपने जितने भी वर्क है उन्हें फिनिश करने के लिए। तो बस अब मैं यही देख रही थी, मैंने कहा कॉम वगैरह कहाँ है, तो वो कॉम ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ रख दिया इन लोगों ने कॉम। और बस मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट से। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी और थोड़ा सा ऐड करूँगी सॉल्ट, बस 2 ही चीज़ें ऐड करती हूँ। वैसे तो मैं ना मैगी मसाला ऐड कर देती हूँ, लेकिन मैंने मैगी मसाला ऐड नहीं किया है। और ना मुझे यहाँ हंसी आ रही थी, मैंने कहा कि जब कोई होता है जब दीदी होती है ना हाउस हेल्पर मेरी, तो वो सारा किचन का देख लेती है, मैं बच्चों का देख लेती हूँ। तो ऐसे ना मतलब डिवाइडेशन कर देते हैं हम लोग वर्क का, तो पता नहीं चलता है। और मिस्टर के पूजा में लगते हैं, वो पूजा की आरती वगैरह पूजा पाठ करते हैं। मैं बच्चों को रेडी ब्रेकफास्ट कराना, उनका टिफ़िन लंच बॉटल है ना, और उनका स्कूल का टाइम टेबल सब मेरे को देखना होता है। और जो दीदी रहती है वो किचन में सारा काम अपना फिनिश करती रहती है। तो इस तरह जब डिवाइड रहता है ना तो बहुत ईजी रहता है। लेकिन आज तो रोबोट जैसे लाइफ हो गई है। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं मशीन होती तो क्या हाल होता मेरा, तब तो मैं कहती मैं मशीन ही क्यों हूँ। बहुत सही में बहुत कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। भाई उनके लिए किसी को वो कहते नहीं है, किसी चीज़ का त्याग करोगे तो अपने को थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, कोई नहीं, लेकिन चलता है, हर चीज़ चलती है भाई। हर लोगों की खुशी के लिए हमें भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और वो खुश रहने चाहिए। हाउस हेल्पर की भी तो अपनी लाइफ होती है, ये नहीं कि आप उन्हें छुट्टी मत दो, नहीं जी आप जाओगे नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और मेरे साथ रहता है, आपने कई बार देखे होंगे कि मेरे को ना पूरा वर्कलोड हो ही जाता है। अब वर्कलोड तो होता ही भाई, जैसे आदत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, उनका भी भाई है, उनको भी जाना है, उनको भी अपनी रिश्तेदारी है या फिर कुछ भी है, उनके भी जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी तो वो हैंडल करेंगे। तो हमें भी अपनी हैंडल करनी चाहिए, उनको भी रिलीफ देना चाहिए, ताकि वो खूब आराम से इंजॉय करते हुए आए। और चलिए भाई, अब बन गया मेरा चीला, फटाफट से मैं बच्चों को पैक कर देती हूँ। पैक करने के बाद मिष्टी को भी खाना है, मिष्टी को देखते क्या खाना है देखती हूँ। वो ना जिद कर रही है मम्मा कुछ दे दो मुझे, या तो बनाना मांग रही होगी या एप्पल मांग रही होगी, कुछ ना कुछ उसे चाहिए रहता है। तो वही सब था, मैं फटाफट से इनका लंच पैक कर देती हूँ। लंच पैक करने के बाद जाती हूँ वाटर बॉटल और इनका टिफ़िन वगैरह देने, क्योंकि बैग में रखना भी होगा। बैग में ना ये लोग ना रख नहीं पाते हैं, मिस प्लेस कर देते हैं। तो फटाफट से मैं ही रखूँगी इनको, और जाती हूँ फटाफट से।
सुबह सुबह के बिना अपनी होच पोच रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन चलता है सब। और बस आज ना बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें अमरूद नहीं खाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं एप्पल पैक कर देती हूँ। एप्पल को लंच में कोई भी ना इनके मतलब रहता भी है एक मतलब नोटिस का रहता है कि ना मतलब बच्चों को लंच में आप कुछ भी लंच दीजिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, बट एक ना एक फ्रूट का मतलब स्लाइस ज़रूर होनी चाहिए। तो कभी मैं ग्रेप्स, एप्पल, अमरूद और बनाना तो खैर ये लोग लेके नहीं जाते, खा के जाते हमेशा। तो ये सब कर रही थी। अब ये लास्ट अब ये वाला चीला जो बन रहा है ना, ये मिट्ठू के लिए बन रहा है। उन दोनों का सब पैक हो चुका है, वो लोग जा चुके हैं स्कूल। अब मिट्ठू कह रही मामा मुझे भी खाना है, तो मैंने कहा ला भैया आपके लिए भी बना देते हैं और आप फिनिश कर लो, फिर आराम से सो हो जाना। तब तक फिर मैं अपने और वर्क फिनिश कर लूँगी। आज तो सारा काम, किचन भी इतनी ना मैसी मैसी हो गई, लेकिन कोई नहीं, वो हो ही जाती है। जब आपको बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं ना, तो आप यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ करते ही रहते हो। और फिर जब फिनिश होने के बाद जब और जो मेन काम मेरा रहता है, जिसको जाना है उनको पहले मैं भेज दूँ, उसके बाद मैं आराम